सो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल माइलोमा के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट. सो व्हाट इज़ बेसिकली मल्टीपल माइलोमा? वी नो दैट देयर आर प्लाज्मा सेल्स. तो प्लाज्मा सेल कहाँ से आते हैं? व्हेन B lymphocytes differentiate. So the differentiated B lymphocytes turns into plasma cells, and these plasma cells produce antibodies. So होता क्या है मल्टीपल माइलोमा में? That these plasma cells behaves abnormally, और जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं. सो इससे होता है मल्टीपल माइलोमा. इस डिसऑर्डर को कहते हैं मल्टीपल माइलोमा. सो मल्टीपल माइलोमा इज़ कैंसर, प्लाज्मा सेल कैंसर, और वी कैन से प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया. सो हम हमेशा जब भी इस डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट क्रैब क्राइटेरिया और ओल्ड क्रैब क्राइटेरिया विच इज़ फेमस निमोनिया. लेकिन ये जो ओल्ड क्रैब या फिर क्रैब क्राइटेरिया है, ये लेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है. सो टुडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट अर्ली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड लेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल माइलोमा. सो शुरू करते हैं पहले अर्ली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में. सो इसका न्यूमोनिक है स्लिम, पतला दुबला स्लिम, SLIM. सो S स्टैंड फॉर 60. तो इसमें होता ही ऐसे है कि 60% ऑफ एबनॉर्मल क्लोनल सेल्स ये तुम्हें बोन मैरो में दिखेंगे जब आप डायग्नोसिस करने जाओगे मल्टीपल माइलोमा का. देन कम्स LI मीन्स लाइट चेन. अब हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ में चेन्स होती है, हेवी चेन एंड लाइट चेन्स. सो इसमें लाइट चेन में कापा बाय लैम्बडा का जो रेशियो है वो मोर देन 100 हो जाता है. सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये हमें दिखेगा. M स्टैंड फॉर MRI. सो MRI में क्या दिखेगा कि मोर देन 1 और इक्वल टू 1 बोन डैमेज तो होना चाहिए, और हमें MRI पे दिखेगा बोनी लीजन. समझ गए? सो S स्टैंड फॉर 60% ऑफ एबनॉर्मल क्लोनल सेल, LI फॉर लाइट चेन एंड M फॉर MRI. तो MRI में मोर देन 1 बोन डैमेज होना चाहिए, लाइट चेन का कैपा बाय लैम्बडा का रेशियो मोर देन 100 होना चाहिए, और 60% ऑफ एबनॉर्मल क्लोनल सेल्स इन बोन मैरो दिखनी चाहिए. ये हो गया अर्ली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. और रह गई अब लेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बाद. ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. ओल्ड क्रैब. ओल्ड मतलब क्या? ओल्ड पेशेंट. मोस्टली ये जो पेशेंट होते हैं वो ओल्ड होते हैं इसलिए. और क्रैब. सो C स्टैंड फॉर कैल्शियम. व्हाट वी सी हियर इज हाइपर कैल्सेमिया. R फॉर रीनल इंसफिशियंसी. सो रीनल इंसफिशियंसी कैसे पता चलेगा हमें? जब क्रिएट का लेवल बढ़ जाएगा. A फॉर एनीमिया. एनीमिया मीन्स इसमें हमें दिखेगा हेमोग्लोबिन की मात्रा कम. एंड B फॉर बोनेलाइटिक लीजन, और लीजन मोर देन 5 mm. सो अब लीजन तो बहुत तरह के होते हैं. पंच्ड आउट लीजन हमें पता है जो मल्टीपल माइलोमा में दिखेगा, और अलग अलग तरह के लीजन होता है. सो इसका जो बेसिक क्राइटेरिया यह है कि जो लाइटिक लीजन होंगे वो मोर देन 5 mm होने चाहिए. सो जिससे हम ये साबित कर सके कि ये मल्टीपल माइलोमा है. ओके. फिर बाद में अब बात करते हैं कि पेरिफेरल स्मेयर में तुम्हें क्या दिखेगा. तो ब्लड का जब तुम पेरिफेरल स्मेयर निकालोगे वहाँ पे आपको दिखेगा रूलेक्स फॉर्मेशन. सो व्हाट इज़ रूलेक्स फॉर्मेशन? सो दिस RBCs स्टैक्स इन अ सीक्वेंस कि ऐसे लगता है कि कोई कतार में खड़ा हो आर्मी के, या फिर जब स्कूल में याद है ना बचपन में एक लाइन में खड़े रहने के लिए कहते थे. सो इट्स लाइक दैट स्टैक फॉर्मेशन. सो उसकी इमेज मैंने नीचे दिखाई है ये वाली. सो तुम्हें दिखेगा स्टैक फॉर्मेशन. देखो एक के पीछे एक RBC सारे चिपके हुए हैं. सो ये तुम्हें टिपिकल दिखाएगा मल्टीपल माइलोमा के बारे में. सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो 2-3 चीज़ें तो हमें पता है कि ओल्ड पेशेंट होगा तो उसमें बैक पेन हो सकता है. सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसका प्रोस्टेटिक रिलेटेड भी हो सकता है, लाइक हाइपरप्लेजिया या फिर प्रोस्टेटिक कैंसर. तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अब हमें दिए गए हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ तो हिंट ज़रूर दी जाएगी, वो देख के डिफरेंशिएट करके बताना है कि ये मल्टीपल माइलोमा है या नहीं. ठीक है. इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस या फिर वीडियो बनाने की कोशिश ये नहीं है. बट जितना मैं बता सकता था उतना मैंने आपको बता दिया. और बहुत कुछ चीज़ें हैं मल्टीपल माइलोमा में जो इसमें ऐड की जा सकती हैं. उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे. ठीक है. बाय.